हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है आपकी खास डिमांड पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स क्लास 11th। तो आज जो है फर्स्ट चैप्टर सेट्स। जिन बच्चों को ये टारगेट जो है बना के जो है चलना है कि हमने सर 2024-25 में जो है JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम्स को या फिर NDA जो है क्वालिफाई करना है, ठीक है, उसमें अच्छे जो है रैंकिंग लानी है, तो उन बच्चों को आज से जो है मैथमेटिक्स की तैयारी में जुट जाना है और मेरे साथ बने रहो। हर एक बात को आपको सिखाऊंगा। यहाँ से हम जो है शुरुआत करेंगे। 11th मैथमेटिक्स भी चलेगा, 11th फिजिक्स भी जो है चलेगा। तो फिजिक्स तो जो है फर्स्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिजिक्स में हो चुके हैं बच्चों, तो उनको जो है आप NCC कोटद्वार में जो है देख सकते हो या फिर फिजिक्स कॉन्सेप्ट में सर्च करके आप देख सकते हो उसको, ठीक है। और अगर नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता तो आप जो है नालंदा कोचिंग सेंटर कोटद्वार या फिर उसको जो है नालंदा कोचिंग सेंटर से जो है सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो चैनल है फिजिक्स कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, वो भी सर्च में मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो आप जो है @ और P कॉन्सेप्ट 23 जो है लिख दो तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है दोनों जो है चैनल्स में इनको लेक्चर्स को जो है डाल रखा है, तो आप एक एक लेक्चर करके जो है देखो और फिर जो डिफ़िकल्टी आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमारे को ये जो है समझाना है या ये टॉपिक क्लियर नहीं होता या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज जो है बने रहो मेरे साथ। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ सेट की। तो सेट क्या होता है इसको समझना है बच्चों। सेट यानी कि जनरल जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स, ठीक है, जनरली जो है सेट होता है। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि जिससे हर कोई एग्री करेगा कि हाँ भाई ये कलेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि सेट की जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स। क्लियर? तो आज जो है यहाँ से हम डिस्कस जो है कर लेंगे। तो बच्चों पहला जो चैप्टर यानी कि यहाँ से जो है उसको ले लो सेट्स, ठीक है। तो सेट्स यानी कि चैप्टर 1। अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हमारा जो है ये चैप्टर 1 जो है, ठीक है, क्या है ये चैप्टर 1, ठीक। NCERT जो है चल रहा है, ये भी समझ लो। NCERT क्या कोई भी यार आपने समझना है बस, ठीक है। इसे नहीं तो ICC बोर्ड वाले जो है क्या बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सर आप उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, हमारे को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हर एक बच्चे के लिए जो है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है बात आती है कि सर सेट जो है क्या है, तो क्लियर कर दो थोड़ा कि सेट जो है क्या होता है ये, ठीक है। तो सेट हुआ बच्चों set is collection of well defined objects और आर्टिकल्स। क्लियर? तो वेल डिफाइंड यहाँ पे बात आ रही। सर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ ये तो क्लियर करो कि भाई क्या भाई ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स या कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स को हम जो है सेट बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन रखी है दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए वो? ये वेल डिफाइंड होना चाहिए बच्चों। तो वेल डिफाइंड से मीनिंग क्या हुआ? वैसे मैंने बता दिया कि फॉर विच ईच एंड एवरी वन बी एग्री, जिसके लिए हर कोई क्या करेगा, एग्री करेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैं यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो उसमें जो है जैसे मैं ये कह रहा हूँ
AEIOU, क्या ये, ठीक है। ये मैंने सेट जो है लिखा है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो उसको मैं यहाँ पे जरा दे देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या था बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि जो सेट लिखा जाएगा उसको हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स का जो है यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई क्या AEIOU, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना है, ठीक है। तो अब ये जो है समझो कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल A से जो है रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक वे जो है हो गया, ठीक है बच्चों। या फिर जो है ऐसा भी समझ लो कि मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि X सच दैट X इज एन वोवेल्स इज, ऐसे लिख दो वोवेल्स, क्या वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, इसको और करके बच्चों ऐसे लिख दिया मैंने, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भी क्या ABEIOU ऐसे लिख दिया, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं इसको कि भाई क्या है ये इंग्लिश वोवेल का जो है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है X सच दैट X इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है सेट नहीं होगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें B की एंट्री हो गई बच्चों, तो B की एंट्री हो गई तो इसमें क्या नहीं है, ये जो है सेट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। जिस तरह से लिखा हुआ है, मैंने लिखा है X सच दैट X इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये वोवेल का सेट थोड़ी है, इसमें तो B भी आ गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको समझना है। या फिर और जो है मैं बात करूं कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप ऑफ इंडियन बैट्समैन, ठीक है, क्या, या ग्रुप ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स, ठीक है। और अगर इसमें ये बोला जाए कि भाई ग्रुप ऑफ 10 फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स, तो सेकंड वाला जो है सेट नहीं होगा, फर्स्ट वाला सेट होगा। यानी कि ग्रुप ऑफ या ग्रुप ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स, क्लियर। तो ग्रुप ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स क्लियर है कि भाई क्या है, ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। इंडिया के जो है, जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रखा होगा वो सारे क्रिकेटर्स उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये बोला जाएगा कि 10 टॉप क्रिकेटर्स या 10 फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो बच्चों उस केस में जो है हर कोई क्या नहीं होगा, एग्री नहीं होगा उस सिलेक्शन से जो हमारे पास क्या होगा, लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। कोई कहेगा नहीं जी इसमें जो है सचिन को आना चाहिए, कोई कहेगा नहीं आना चाहिए, कोई कहेगा अजहरुद्दीन को आना चाहिए, कोई कहेगा नहीं श्रीकांत को आना चाहिए, कोई तो यानी कि डिफरेंट जो है न्यू जनरेशन वाले बोलेंगे नहीं जी हमारा तो ये आना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस बात को लेकर के जो है सब एग्री नहीं करेंगे वो सेट नहीं होगा। ऐसे बच्चों और लेते हैं कि सपोज करें मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड तो ठीक है, लेकिन अगर ये बोला जाएगा कि भाई ग्रुप ऑफ 10 डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली जो है इसमें डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कि भाई 10 डेंजरस एनिमल सेलेक्ट करना जो है क्या मुश्किल काम है, या इसके लिए सब कोई जो है एग्री नहीं करेगा। अब जैसे इंडिया में है तो कुछ जगह जो है इंडिया में सांप को गले में लटका के रख रहे हैं, कुछ लोग डरते हैं उसको, कुछ लोग तो छिपकली से भी डर जाते हैं, कुछ लोग मेढक से डर जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो 10 जो है डेंजरस एनिमल्स हैं बच्चे, उसका जो है कलेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, या ये कहो कि उसका
वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग हुआ कि जो बात सबको एग्री कर जाए वो वेल डिफाइंड हो गया, और जो सबको एग्री नहीं करेगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, तो सेट जो है फाइनल हो जाना चाहिए कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स विच इज़ वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये देखा कि भाई सेट मतलब पहला क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में यही है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। ठीक है, ये क्लियर कर लेना कि जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाई ये सेट है या नहीं है। तो याद रखना कि जो वेल डिफाइंड है यानी कि जिस बात को लेकर के सब एग्री करेंगे वो सेट हो जाएगा, और जिस बात को लेकर के डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब ये समझो कि वो सेट नहीं है। ठीक, अच्छा जी, अब जो है ये बात आती है बच्चों कि भाई इसको मैं मिटा दूँ नीचे वाले को। ठीक है, क्लियर है सब। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये तो बात हो गई। ठीक है, अब इसमें जो है दो बातें जो है और आएंगी बच्चों। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि सेट क्या होता है। ठीक है, आज यानी कि जो वेल डिफाइंड है ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये तो वो जो है सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, देखो जो सेट में लिखे हुए हैं ये या इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो भाई एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है किनको बोला जाएगा, जो सेट के जो है आर्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स नंबर्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नंबर्स जो है लिख सकते हो। ठीक है, नंबर्स लिख सकते हैं। नंबर्स और आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे जो है ए जो सेट है इसमें ए ई आई ओ यू ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये पूछा जाता है बच्चों कि जैसे ये बोला जाएगा कि भाई ए जो है बिलोंग्स टू ए जो है बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए जो है स्मॉल ए है ये जो है ए से बिलोंग कर रहा है। तो इस बात को हमने जो है कैसे लिखना है, या तो ऐसे जो बोलना ऐसे है लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट ऐसे करना है इस तरह से। ठीक है, क्या कि ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, या फिर जो है ऐसे बोलो कि भाई क्या आई, तो अगर जो है स्मॉल आई जो है बिलोंग कर रहा है किससे, बिलोंग्स मतलब उसमें है, तो बिलोंग्स टू ए, तो इस बात को हम लिखेंगे आई जो है बिलोंग कर रहा है किससे, आई बिलोंग्स टू ए। और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ बी, तो बी इसमें है फिलहाल नहीं है, तो यानी कि ऐसे लिखना है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे उसको, तो बी लिखोगे और ये डज नॉट, इसको ये बिलोंग्स का साइन लगाओगे और ये कट हटा दोगे। ठीक है, मतलब कट कर दोगे इसको ये। ठीक है, तो ये हो गया कि ये जो है इससे बिलोंग नहीं करता। बात समझ में आई। ठीक है, तो भाई कौन सा एलिमेंट जो है सेट से बिलोंग करता है कौन सा नहीं करता, तो इनका जो है यूज़ करना है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि भाई ए जो है बिलोंग करता है ए से, या आई बिलोंग करता है बी ए से। ठीक है, तो इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे बी लिखा है बी बिलोंग नहीं करता, तो बी जो है ये बिलोंग का साइन लगा, इसको ऐसे कट कर दिया और ए लिख दिया कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल या जो ऑब्जेक्ट या जो नंबर जो है सेट से बिलोंग करेगा उसमें बिलोंग का केस आएगा इस तरह से।
और जो बिलोंग नहीं करता उसमें ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये 1 मार्क्स यानी कि 1 क्वेश्चन ये भी आपको जो है मिल जाएगा। तो इजीली जो है पहले मैं एक्सरसाइज पहले नहीं कराऊंगा, पहले समझो इसको, ये समझोगे तो एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर दोगे। तो इसलिए पहले इसको पढ़ना और फिर एक्सरसाइज एनसीईआरटी निकालना, इजीली सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों ये तो था क्या कि भाई सेट क्या होता है, सेट को हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस बेस पे, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो भाई कैपिटल जो है अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कुछ और भी जो है मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये तो मिटा दिया जाए, ठीक है। कोई आर्टिकल जो है उससे बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, नहीं करता, कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है बात आती है सर कि इसमें जो है, अच्छा मैंने ये मिटा दिया, रही कोई नहीं बेटा, ऐसे जो है और भी कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है पहले ये लिखा था कि भाई रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे मेथड जो है मिल जाएगा, क्या आएगा बेटा, ये आएगा मेथड, ठीक है, कि मेथड टू राइट सेट, ठीक है। क्या कि बच्चों मेथड टू राइट अ सेट, सेट को जो है लिखने के मेथड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रखना कि बच्चों पहला जो है आता है रोस्टर, क्या, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या हुआ बच्चों, इसको समझना है। जैसे मैंने अभी लिखा हुआ था, मैंने जो है लिखा था कि भाई क्या, कि A इजिकल टू AEIOU, ठीक है। यानी कि तो ये जो है यानी कि लिस्टिंग मेथड भी बच्चों यही हुआ, रोस्टर भी यही हुआ, ठीक है। क्या लिस्टिंग फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी इसी को बोलते हैं, लिस्ट बना के, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड भी यही हुआ। तो यानी कि अगर आपने इस तरह से लिखा है बच्चों, तो ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। या फिर मैंने जो है एक और लिख दिया इस टाइप से, ठीक है, 2 4 6 और क्या 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा, इस तरह ये लिख दिया, ठीक। ये भी क्या है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। या सी मैंने एक और सेट जो है लिख दिया 1 8 27, ठीक है बेटा, इस तरह से ऐसा जो है लिख दिया, ठीक, ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ गए, ये ऐसे लिख दिया। तो ये जो फॉर्म है, ये इस टाइप का जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसी बात को जो है वर्ड्स में जो है लिखना है, तो वो मेथड हो जाता है सेट बिल्डर, क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ जी, यानी कि इसको वर्ड्स में जो है लिखना है बच्चों। तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे, देखो वर्ड्स में जैसे लिखा है A इजिकल टू, तो A इजिकल टू हम लिख सकते हैं इसको कि x सच दैट x इज क्या, इज वोवेल्स, vowels, x says that x is vowel of an English alphabet, English alphabet, ठीक है बेटा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो x says that x जो है क्या, इज वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। AEIOU को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ऐसे बच्चों B जो लिखा है जरा एक बार उसको समझ लो कि B जो सेट है उसको कैसे लिखना है। हमने लिखा है कि बेटे 2 4 6 8 10 लिखा है, यानी कि सबको पता है इवन नंबर है, लेकिन किससे कम है, 12 से कम है, ठीक है। तो इसको बच्चों कितने तरीके से लिखना है, एक तो ये जो है लिखेंगे कि भाई क्या x सच दैट x इज एन इवन नंबर
बोलोगे लेस देन 12, ठीक है, क्या लेस देन 12, भाई 12 से लेस ही तो है, ठीक है। तो ऐसा जो है लिख सकते हैं, या फिर इसी बात को बच्चों दूसरे वे में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको समझना जरा, कि यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, वेयर n जो है क्या, n बिलोंग्स टू दिस एंड n जो है लेस देन क्या आएगा, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो कि वेयर n क्या है 1 से ग्रेटर है और लेस देन, यहाँ देखो 10 आ रहा है ना, तो 5, तो इक्वल हो गया, यानी कि x जो है 1 से 5 है। अब ठीक है, 1 रखूँगा तो क्या आएगा 2, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, 5 रखेंगे 10 आएगा। एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो कि सेट को जो है, यानी कि इसी सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसको और करके अल्टरनेटिव मेथड हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों जो नीचे लिखा है मैंने वर्ड्स में जो लिखा रहेगा सेट को, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जो लिस्ट में लिखा हुआ है यानी कि टेबल बना के लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो इसको लिखने का वे जो है समझना है कि लिखने का वे किस तरह से जो मिस होता है, ठीक है। तो फाइनल हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वो यही पूछा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग फॉर्म और इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में फिर ऐसे जो आ जाएंगे कि जिसमें आपको ये पूछेगा वो कि भाई इनका जो है रोस्टर फॉर्म लिखो या फिर इनका जो है टेबुलर फॉर्म जो लिखो, समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्या है कि लिस्टिंग मेथड जो है बनाना है या रोस्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है, और इस तरह से आपने सेट बिल्डर फॉर्म जो है लिखना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करो, जरा चेक भी कर लूँ मैं, ठीक है, सही चलेगा, ठीक। तो बच्चों ये जो है पहली एक्सरसाइज का भाई मटेरियल ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। क्या पहली एक्सरसाइज में आपको केवल जो है इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है करना इसमें, ठीक है, क्या इसको करोगे बात बन जाएगी इसमें, ठीक है। हाँ अगर इसके जो है कुछ क्वेश्चंस अगर मैं लूँ तो फिर उसकी भी बात हो जाएगी, ठीक है। अगर चाहते हो कि सर जो है डिस्कशन कर दो जरा इसके क्वेश्चन, तो मैं डिस्कस भी कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों मिटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहली एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज का मटेरियल जो है डिस्कस कर लेते हैं, तो कोशिश करोगे कि ये जो हो जाए, ठीक है। ये तो इसके साथ साथ मैं जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो है यानी पहली एक्सरसाइज का मटेरियल जो है ये मतलब जो उसका सोर्स है सॉल्व करने का वो ये है, ठीक है। तो फाइनल हो जाना चाहिए। अब आते हैं कि सर पहली एक्सरसाइज में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बेस बना रखा है ये बच्चों को पूछ के ही बना रखा है कि भाई किसको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 की एनसीईआरटी की, देख लो ये आपका एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका बच्चों पहला जो क्वेश्चन है उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है, कौन सा जो है सेट है, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने जो है क्या वही देना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो जैसे उसने बोल रखा है कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, भाई जे से जो है मंथ स्टार्ट होते हैं डेफिनेटली वो लिमिटेड है, वेल डिफाइंड है, सबको पता है, ठीक है। जैसे जे से जनवरी जो मिस हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है जे से क्या आ रहा है जुलाई जो है आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा आ रहा है भाई, ठीक है, तो वैसे ही लगा लो ना कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो भाई 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है यानी कि जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है, ये जो है तो बच्चों ये सबको पता है कि वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या हो गया सेट हो गया, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्प्यूट हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉसिबल जो है नहीं है, ये सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक। तो उसका क्या देना है, तो पहले वाले का जैसे मैंने आंसर आपको दे दिया कि भाई ये जे यानी कि जनवरी, जून और जुलाई जो मीन्स हो गया। सेकेंड वाला जो है नॉट अ सेट, ठीक है, नॉट अ सेट क्यों नहीं है, तो बता दिया इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है।
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेटा ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, तो बेटा ये सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं वो सब पूरा कलेक्शन ग्रुप जो है वो सेट हो जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड है, फिक्स है वो इतने। ठीक, आगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बेटा ये भी जो है क्या है, सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी जो है क्या लिखी हैं, जितने बेटा उसने जो है नोवेल्स लिखे हैं, डेफिनेटली वो जो है क्या हो जाएंगे, उनका कलेक्शन जो है वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोला जाएगा कि 10 जो है टॉप नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो वो उस केस में ये जो है सेट नहीं होगा। ठीक, आगे उसने लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो बच्चों ऑल इवन इंटीजर का भी कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो है जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, वो डेफिनेटली जो है उनका जो कलेक्शन होगा वो आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो वेल डिफाइंड जो मिस हो जाएगा। तो इसमें जो है शायद कोई, एक बार जरा चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं, हाँ एक्चुअल में सामने जो है ऑफिस भी है, तो कभी कोई आ जाता है तो मुझे उसको देखना भी जो होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है बच्चों का ये पता करने सब आते रहते हैं कि भाई ट्यूशन का कब टाइम है, कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए हाँ। तो बच्चों अगला जो है, अब उसने क्या पूछा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि वर्ल्ड के जो है जो मोस्ट जो है डेंजरस एनिमल्स हैं उनका जो है बनाना है, तो फिर वो भी नहीं बन पाएगा, क्यों, वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अब अगले वाला जो है उसने आपको ये पूछा है कि भाई जो मैंने बात की ना बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग वाली बात, वही उसने कर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है आपको कि ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3। यार मैं कह रहा हूँ बहुत ही, यार अब क्या बोलना है इनको। ठीक है, जिस बच्चे को जो है नहीं पता, क्योंकि आज से शुरुआत कर रहा हूँ, गड़बड़ ना हो इसलिए करा रहा हूँ। बच्चों उसने लिखा है पहले में 5 लिखा है डैश डैश और ए लिखा है, भाई 5 इसमें है तो क्या करोगे, 5 बिलोंग्स टू ए लिख दोगे, समझ में आया। ठीक है, बस तो इनको फिल करना है बेटा, इजीली कर लोगे। जैसे 0 नहीं दे रखा है इसमें, तो 0 जो है यानी कि थर्ड वाला 0 लिखा है, 0 लिखा है डैश डैश गैप दे रखा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो भाई बिलोंग नहीं कर रहा है तो लिख दोगे डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो बाकी ये करना है यार। ठीक है, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया ना, सेकंड में उसने ऐसे पूछ रखा। वैसे मैंने आपको जो पढ़ाया ना बेटा, उसके बेस पे आप इजीली क्या कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको नहीं जो है आएंगे या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नए बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों देखो उसने जैसे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला कि रोस्टर फॉर्म में जो है इसको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है का फर्स्ट है कि ए जो है इज इक्वल टू क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, एंड और x जो है -3 से जो है ग्रेटर है और 7। ठीक है बेटा, तो ये जो है इजीली लिख सकते हो इसको कि इंटीजर है और x -3 से जो है ग्रेटर है बच्चों, तो ग्रेटर है तो भी क्या आएगा, -2 आ जाएगा बच्चों, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आंसर जो है हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद अगला जो है नेचुरल नंबर्स जो है लेस देन 6, यार ये तो लिख ही लोगे। ठीक है, सी क्या है, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला है x सच दैट x 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। भाई आपने जो है 2 डिजिट नंबर बताने हैं जिनका सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भाई 8 जो सम है किस किस का हो सकता है, जरा दिमाग दौड़ाओ। क्या भाई 8 जो सम है वो 2 डिजिट नंबर लिखनी है जिनका सम 8 होगा। तो बच्चों 8 जो होगा वो कहाँ से शुरू हो जाएगा भाई, भाई यहाँ से जो है अगर 2 से जो है करेंगे, नहीं 1 से करो तो 1 और 7 17 हो गया। ठीक है, क्लियर है। 1 का केस जो है पहले देख लो कि 1 का जो है किसका जो है केस आएगा। ठीक है, तो बेटा 17 हो गया, 8 हो जाएगा सम, 1 + 7। ठीक है, फिर जो है 1 के बाद 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, तभी क्या होगा सम
8 होगा, 26 ये भी लगा सकते हो इजीली, ठीक है। फिर उसके बाद 3, तो 3 के साथ जो है, अब यहाँ पे देखो इसका उल्टा भी चाहो तो लिख दो, चाहे बाद में लिखना, पहले ऐसे चल लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 के बाद जो है 35 जो है लिखोगे। 35 के बाद बच्चों 44 जो है लिखोगे। 44 के बाद जो है अब यहाँ उल्टा करना शुरू कर दो, ठीक है। क्या अब उल्टा जो है करना शुरू करो, और किस किस का समझो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 किसका होगा भाई, 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 के बाद जो है 62 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर जो है 62 के बाद 71 जो है हो जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई। 80 भी लिख लोगे क्योंकि इनका सम भी 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 डिजिट नंबर लिखनी है ना, ठीक है, 2 डिजिट नंबर लिखनी है, तो भाई इस तरह से जो आ जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर है भाई, ठीक है। और भी कुछ लग रहा है, ठीक है। 71 जो आ गया, ठीक है। ये बस यही तो होगा भाई। ये देखना है कि भाई कौन किस में जो है किसका सम क्या हो रहा है, 80 जो मिस हो रहा है। अगर कोई और होगा तो देख लेना, ठीक है भाई। समझ गए ना बात को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है भाई, कोई रह तो नहीं कह रहे, नहीं, 26 62 हो गया, 71 हो गया, 44 हो गया, ये हो गया, सब हो गया बेटा, ठीक है। यही आएगा, ठीक है। 53 हो गया तो 53 हो गया, सही है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो इस तरह से जो है बच्चों इसको लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब अगला क्वेश्चन जो है देखो, अगला क्वेश्चन जो है क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन जो है क्या बन रहा है भाई उसमें, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, ये हो गया। उसने पूछा है बच्चों कि भाई 5th वाला, ठीक है। ये है कि ई जो सेट है, ई जो सेट है वो कि दिस सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसने जो है ऐसे लिखा है, यानी कि सेट बिल्डर में लिखा है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है, ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी जो है वर्ड्स हैं उनका जो है सेट बिल्डर से क्या बनाना है, लिस्टिंग मेथड बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो कोई भी डबल लेटर है ना बच्चों, उसको सिंगल टाइम लेना है। टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है, जी लिख दिया, ओ 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद एन आ गया, एम आ गया बच्चों, ठीक है, ई आ गया, ठीक है। और टी जो है अगर 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखोगे, आर जो है 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखोगे, और वाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो डबल डबल है वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको करना है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बाकी जो है 4th वाले क्वेश्चन में आते हैं। उसने लिखा है आपका कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर, ठीक है। क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो है बच्चों इसको लिखना है, तो कैसे जो है लिखोगे ये, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है कैसे लिखोगे, देखो फर्स्ट है उसने लिखा है कि जबकि तरीके से ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन ब्रैकेट गलत लगा रखा है, 3 6 9 और 12, ठीक है बेटा। ये तो यहाँ पे जो है क्या लिख सकते हो भाई कि 3 से जो है डिविजिबल या 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, 12 तक। तो ऐसे लिख दोगे कि भाई क्या, जैसे ये 8 से जो है रिप्रेजेंट करोगे, या फिर ऐसे लिख दो कि x सच दैट x इज क्या मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटे। तो ये ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। ऐसे बेटे औरों को भी जो है लिखना है, जैसे इसमें जो है 5th वाला जो है इसने लिखा है कि भाई 1 4 9 डॉट डॉट और 100, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे क्या, x सच दैट x, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है ना सबके, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या n स्क्वायर, ठीक है, वेयर n जो है बिलोंग्स, या तो ऐसे जो है बोलो कि भाई ये n कहाँ तक होगा,
n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल 10, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n की जगह 1 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, इस तरह लास्ट 10 रखोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है इसमें, ठीक है, उसके बाद बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ वाले में जो है सेकंड वाला है, उसने लिखा है कि भाई इसको जो है लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दो कि x सच दैट x, ठीक है, इज एन इंटीजर, ठीक है, और -1/2 से ग्रेटर है x और लेस देन है 9/2, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है डिवाइड करके लिख देना, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। इंटीजर बोल रहा है ना, ठीक है, इंटीजर बोल रहा है तो इसको समझना है कि भाई क्या, ये नंबर लाइन बच्चे नहीं समझ पाते इसलिए प्रॉब्लम होती है बच्चों। ये जो है 0 हो गया, यहाँ -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो भाई 4, ये 9/2 मीन्स 9/2 का मतलब होगा 4.5 और 1/2 का मतलब -0.5, तो यहाँ आएगा 0.5, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे इसमें, 0, 1, 2, 3, 4, बस, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं आती, ठीक है। तो इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे उसने लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल का जो है बनाना है। तो भाई अभी जैसे मैंने बताया कि बेटा क्या उसने बोल रखा है LOYAL है, ठीक है। ये वर्ड उसमें दे रखा है लिस्टिंग मेथड बनाना है। तो लिस्टिंग मेथड में क्या करोगे, L ले लोगे, O ले लोगे, Y ले लोगे, A ले लोगे। L 2 बार आ रहा है तो नहीं लेना, एक ही बार लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वर्ड्स जो आपको दे रखा होगा उससे आप जो है लिस्टिंग मेथड इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने ये करने हैं, बाकी इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे ऐसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि ये जो है पहला वाला जो एक्सरसाइज है और इंट्रो जो है सेट का है वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। इजीली जो है आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये और आगे के लिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको जो है क्या कर लिया जाए, समझा दिया जाए उसमें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फिर वीडियो लेक्चर में फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फिर जो है उसको आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर करना है, ठीक है। लेकिन उसमें कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है एक साथ पहले बता दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर समझ में आ रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है लिखोगे कि हाँ सर अब जो है हमें 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाना जो है स्टार्ट जो है कर दीजिए, ठीक है। आज तो समझना है कि आज का जो लेसन आपको यानी कि आपका आज जो स्टार्ट मैंने किया मैथमेटिक्स को वो आपको कितना जो है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे और फिर मैं आगे कंटिन्यू इसको पढ़ाना जो है पढ़ा तो रहा हूँ ऐसे कुछ नहीं, लेकिन उससे क्या होगा एक बूस्टिंग का काम जो है करेगा, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।